एचपीटेट मेडिकल का 60 डे का ये कोर्स शुरू हो चुका है। अगर आप भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो एचपीटेट के लिए तो आप कभी भी एनरोल कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। Hello everyone, welcome back to Rive Online Classes. This is Praveen here and HPTET के रिजल्ट के बाद आज हम लोग मिल रहे हैं और आप सभी को बहुत सारी कॉन्ग्रेचुलेशंस जिनका एचपीटेट हुआ है। मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का कमेंट, इनफेक्ट कुछ बच्चों ने अपने सर्टिफिकेट्स मुझे व्हाट्सएप किए हैं फेसबुक पेज पे और मुझे बहुत खुशी हुई ये जान के कि मैं कहीं ना कहीं आपकी हेल्प कर सकी और डेफिनेटली आगे भी। और कुछ बच्चों ने क्वेश्चन भी राइज किया है कि YouTube पे कंटेंट आएगा या नहीं, आप कोर्स चला रहे हैं। ऑफ कोर्स YouTube पे भी कंटेंट आएगा। जैसे YouTube पे पहले कंटेंट आता रहा है वैसे आता रहेगा। आपको पता है कि थोड़ा थोड़ा जब एचपीटेट नजदीक आता है तो उस टाइम पे ज्यादा वीडियोस आना शुरू होती हैं क्योंकि वो पेपर का टाइम रहता है। जैसे पेपर से 2 मंथ पहले इस तरीके का, और 1 मंथ पहले दिन में कई बार 2 वीडियोस भी आती हैं। तो वो सिचुएशन देख के वीडियोस आते हैं। और स्टूडेंट्स कहते हैं कि पेपर की सीरीज कब शुरू होगी। मैं आपको बता देती हूँ कि पेपर के लिए जितना भी मटेरियल अभी तक चैनल पे है वो सारा बेनिफिशियल है। एज यू कैन सी कि हमने क्या किया है, जो सीरीज है, जैसे अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज देख सकते हैं, आप जो है ये बॉडी ऑर्गन की सीरीज जो अभी चली है इसको फॉलो कर सकते हैं, जो रिसेंट हम कर रहे हैं। आप जो है जो हमने बायो बूस्टर सीरीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें छोटे छोटे टॉपिक्स हमने किए हैं, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद एचपी टारगेट के लिए हमने 2021 के लिए एक अलग सीरीज है। ऑफकोर्स जो अपकमिंग है उसके लिए भी वो सीरीज जो है वो बहुत बेनिफिशियल है। इन सारी सीरीज को आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जो लास्ट टाइम सीरीज हम शुरू करते हैं वो पेपर के 1 मंथ पहले शुरू होती है। उसमें लास्ट टाइम रिविजन हम करते हैं जिसमें क्विकली हम एक चैप्टर को एक ही वीडियो में पूरे से क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए जाते हैं। तो वो एक अलग मेथड रहता है। लेकिन अभी हम जो सीरीज कर रहे हैं उसको आप फॉलो करते जाइए, डेफिनेटली वो आपको पेपर में काम आएंगी। जैसे अभी हम बॉडी ऑर्गन, हम हार्ट, लीवर, पैंक्रियाज, ह्यूमन आई कर रहे हैं, इन सब से क्वेश्चन रहे हैं प्रीवियस ईयर और क्वेश्चन यहाँ से जरूर रहते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो बॉडी ऑर्गन का पोर्शन रहता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये आप सभी को पता है। तो हम लोग हर्ट कर रहे हैं, पार्ट 1 हम कर चुके हैं। पार्ट 2 के लिए आज हम इसमें देखने वाले हैं कि पार्ट 2 में क्या क्या चीजें हैं। तो अच्छे से समझिएगा कैसे जो है वो पूरी कार्डिक साइकिल जो है वो 0.8 रहती है, उसका टाइम पीरियड क्यों होता है वो हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। देखिए कार्डिक साइकिल क्या होता है, हमारा जो साइकिल है पूरा हार्ट का उसके बारे में है। तो टॉपिक इज कार्डिक साइकिल। कार्डिक साइकिल को डिटेल में देखने वाले हैं। अब आपको पता है कार्डिक साइकिल डिपेंड करती है डायस्टॉल प्लस सिस्टॉल। ये दो कंडीशंस है जिन पे कार्डिक साइकिल डिपेंड करती है। तो दोनों कैसे डिपेंड करती हैं, कैसी दोनों चीजें। डायस्टॉल का मतलब क्या होता है, सिस्टॉल का मतलब क्या होता है। डायस्टॉल मीन्स रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन, एंड सिस्टॉल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी करता है, रिलैक्स भी करता है। दोनों कंडीशन को मिला के जो है ये आपकी कार्डिक साइकिल बनती है। प्लस इसमें एक और चीज आती है ज्वाइंट डायस्टॉल, ये हम देखेंगे क्या होता है। अब देखिए हार्ट का 4 चेम्बर जो होते हैं उसमें से जब जो है ऑरिकल जो है सिस्टोल करेंगे, ऑरिकल रिलैक्स भी करेंगे, ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट भी करेंगे, विच मीन्स डायस्टोल सिस्टोल दोनों शो करेगा। अब देखिए ऑरिकल की पहले अगर बात करते हैं हम, तो यहाँ पे ऑरिक्यूलर सिस्टोल और ऑरिक्यूलर डायस्टोल आएगा, ठीक है, दोनों टर्म्स आएंगी। अब हम वेंट्रिकल की बात करें अगर, तो वेंट्रिकल में भी ऐसे ही क्या टर्म आ जाएंगी, वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल, और दूसरा इसके साथ क्या आ जाएगा, वेंट्रिक्यूलर डायस्टोल। ये दो टर्म्स यहाँ पे आ जाती हैं। अब इनका टाइम हमें पता होना चाहिए। देखिए ऑरिकुलर सिस्टोल जो होता है ये सिर्फ 0.1 सेकेंड के लिए होता है, नोट करिए यहाँ पे। वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है, अगर सिस्टोल की पहले बात करें तो 1 सेकेंड के लिए होता है ऑरिकल सिस्टोल,
और वेंट्रिकल सिस्टोल रहता है आपका कितनी देर के लिए? 0.3 सेकेंड के लिए। ये टाइम आप नोट करते रहिए, राइट, ये टाइम आप नोट करते रहिए यहाँ पे। इसके बाद ऑरिक्यूलर डायस्टोल की अगर बात करें तो ऑरिक्यूलर डायस्टोल 0.7 सेकेंड के लिए होता है और वेंट्रिकुलर डायस्टोल यहाँ पे 0.5 सेकेंड के लिए होता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे क्लियर करना है। अब यहाँ आ जाइए वापस इस डायग्राम पे। इसको थोड़ा सा, ये जो आपका डायग्राम है, इस पे क्या होता है, जब यहाँ पे जो है, अगर मान लो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो यहाँ रिलैक्सेशन होगा, जब यहाँ कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वहां रिलैक्सेशन होगा। ठीक है, मतलब दो चीजें साथ में हो रही हैं। ठीक है, क्या दो चीजें? डायस्टोल और सिस्टोल दोनों साथ में चला हुआ है, लेकिन अलग अलग चैम्बर्स के लिए चला हुआ है। अब एक साइकिल की बात करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे बात करते हैं कार्डिक साइकिल की। तो क्वेश्चन आपको यहाँ से ये रहता है कि ड्यूरेशन जो है, ड्यूरेशन ऑफ कार्डिक साइकिल, ये आता है क्वेश्चन, ये होता है 0.8 सेकेंड। आपका आंसर दैट इज गिवन इन एनसीईआरटी। अब ये कहाँ से आए 0.8 सेकेंड? ये आया आपके यहाँ से, दोनों को मिला के ऑरिक्यूलर सिस्टोल प्लस ऑरिक्यूलर डायस्टोल इज इक्वल टू 0.8 सेकेंड, और वेंट्रिकुलर सिस्टोल प्लस वेंट्रिकुलर डायस्टोल दोनों का प्लस करके यहाँ पे आ जाता है, दोनों को प्लस करके 0.8 सेकेंड। इसलिए दोनों जो आपके वेंट्रिकुलर ऑरिक्यूलर डायस्टोल एंड सिस्टोल सारे मिलके आपके 0.8 सेकेंड्स की कार्डिक साइकिल बनाते हैं। इसलिए आपका आंसर जो है वो 0.8 सेकेंड कार्डिक साइकिल के लिए हो जाता है। ओके, एक और मैं आपको बताऊंगी, जॉइंट डायस्टोल मैंने आपको बताया, जॉइंट डायस्टोल। अब देखिए जॉइंट डायस्टोल का क्या मतलब होता है। डायस्टोल हमें पता है कि रिलैक्सेशन, जब हार्ट रिलैक्स रहता है, ठीक है, तो पंपिंग नहीं करता, रिलैक्सेशन। जॉइंट मतलब ऑल चेंबर, ऑल चेंबर्स ऑफ हार्ट। ठीक है, सारे के सारे चेंबर क्या करेंगे, जिस टाइम पे रिलैक्स करेंगे, रिलैक्स करेंगे उसे हम जॉइंट डायस्टोल बोलते हैं। ये टर्म आपको ध्यान में रखनी है। वन मोर, इसी चीज से हमारी एक और टर्म है, वन मोर टर्म, दैट इज कार्डिक आउटपुट। ठीक है, कार्डिक आउटपुट क्या होता है, इसका मतलब रहता है कि ये वॉल्यूम है किसका, ब्लड का, वॉल्यूम ऑफ ब्लड, ठीक है, पंप्ड, पंप हुआ, ठीक है, बाय ईच वेंट्रिकल। मैं सिर्फ वेंट्रिकल की बात कर रही हूं, यहां ध्यान रखना, वेंट्रिकल पर मिनट, कि 1 मिनट में वेंट्रिकल से कितना वॉल्यूम पंप हुआ, उसे हम कार्डिक आउटपुट कहते हैं। ये टर्म भी आपको ध्यान में रखनी है। तो कार्डिक आउटपुट, कार्डिक साइकिल क्लियर। नेक्स्ट इसमें हम आज बात करेंगे साउंड्स की, साउंड्स ऑफ हार्ट। ये भी क्वेश्चन हार्ट से ही रहता है क्योंकि हम बॉडी ऑर्गन कर रहे हैं। पहले हम सारे बॉडी ऑर्गन्स को फिनिश करेंगे सीरीज में, उसके बाद हम बाकी सीरीज देखेंगे कि कौन सी सीरीज शुरू करनी है जो कुछ इंटरेस्टिंग हो और पेपर भी वहां से आता हो। ओके, नाउ साउंड्स ऑफ हार्ट की बात करें तो दो साउंड्स हार्ट में प्रोड्यूस होती हैं, धक धक विच मीन्स लब एंड डब। ठीक है, जो धक धक बोलते हैं ये लब और डब साउंड्स होती हैं। अब ये कब प्रोड्यूस होती हैं ये हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ठीक है, मैं सिंपल से डायग्राम से आपको बताऊंगी, आपको इजीली समझ आ जाएगा। हार्ट का थोड़ा रफ सा डायग्राम, आपको पता है यहाँ पे वाल्व होते हैं, आपको पता है यहाँ पे भी वाल्व होते हैं। इस साइड की बात करें तो यहाँ पे मिट्रियल वाल्व या बाई कस्पिड वाल्व होते हैं, और इस तरफ जो है ट्राई कस्पिड वाल्व होते हैं। ठीक है, अब जब हार्ट में ब्लड यहां से बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व से पास हो रहा होता है, तो फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है, और वो है लब। ठीक है, कब फर्स्ट हार्ट साउंड कब प्रोड्यूस होगी, जब जो है ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व से ब्लड आगे पास होगा। जब ये पास हो जाएगा तो ये जब क्लोज होंगे, ठीक है, पास हो गया तब दरवाजे बंद हो गए, ये वाल्व क्लोज हो गए। जब ये क्लोज हुए तो एक आवाज आई जिसको नाम दिया लब, और उसको हम
फर्स्ट हर्ट साउंड कहते हैं। ओके, अब हम देखेंगे कि सेकेंड हर्ट साउंड कब प्रोड्यूस होती है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होता है, इस हर्ट के डायग्राम में यहाँ पे अयोटा की ओपनिंग होती है, सॉरी यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी की ओपनिंग होती है और अयोटा यहाँ पे होती है। ठीक है, यहाँ से ब्लड लेके जाती है पल्मोनरी आर्टरी टू द लंग्स, दोनों दो इसका नंबर होता है, और अयोटा जो है फिर पूरी बॉडी में यहाँ से ब्लड लेके जाती है। तो मान लो मैं ये अयोटा का पाइप लाइक स्ट्रक्चर बना रही हूँ, जस्ट यहाँ से ब्लड गया, ठीक है, यहाँ से भी ब्लड गया। जब ये ब्लड जाता है तो इसके थोड़ा सा आगे ऐसे वाल्व बने होते हैं। ठीक है, ये वाल्व जो हैं इनको नाम देते हैं हम सेमी ल्यूनर। पिछली वीडियो में हमने सारे वाल्व करे हैं, सेमी ल्यूनर वाल्व मैंने आपको सारे वाल्व करवाए हैं। अयोटा में कौन सा वाल्व होता है, पल्मोनरी वेना कावा में कौन से वाल्व है, वो सारे हमने किए हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ सी, ये जो जब ब्लड यहाँ से पूरा पास हो जाएगा तो सेमिल्यूनर वाल्व्स क्लोज होंगे एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग। किसकी क्लोजिंग, सेमिल्यूनर वाल्व्स की क्लोजिंग पे सेकंड जो हर्ट साउंड है वो प्रोड्यूस होती है, जो है आपकी डब। ठीक है, तो साउंड ऑफ हर्ट से यही क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको एकदम ध्यान में रखने हैं। अब ब्लड सर्कुलेशन की थोड़ी सी बात हो रही है तो एडिशनल क्वेश्चन नोट कीजिए यहाँ पे कि जो ब्लड सर्कुलेशन है उसके बारे में डिस्कवरी किसने की है, तो साइंटिस्ट का नाम है विलियम हार्वे। लिखिए यहाँ से विलियम हार्वे, इन्होंने बताया था ब्लड सर्कुलेशन के बारे में। नेक्स्ट आप क्वेश्चन लिखिए कि जो ब्लड प्रेशर होता है वो उसकी रेंज आपको ध्यान रखनी है। 120 हाई होता है उसमें, बाय 80 लोअर होता है। ओके, और ब्लड में जो है आपको पता है, ये कॉमन से क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर आ रखे हैं मैं वो बहुत बता रही हूँ। ब्लड में जो आरबीसीज होती हैं और डब्ल्यूबीसीज होती हैं, आरबीसीज में क्या होता है स्टूडेंट, हीमोग्लोबिन होता है। वन हीमोग्लोबिन कैन कैरी 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, O2 मॉलिक्यूल, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अब देखिए एक क्वेश्चन है, ठीक है, मैं यहाँ पे, चलिए मैं पेज चेंज कर लेती हूँ। यहाँ पे देखिए एक टर्म है और टर्म का नाम है यूरीमिया। ये टर्म क्या होती है, क्वेश्चन है ये भी कि अगर जो है यूरिया ब्लड में जो है बहुत ज्यादा यूरिया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हु डिस्कवर्ड ABO ब्लड। ठीक है, अब हार्ट में ब्लड फ्लोट हो रहा है, हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम इसको, बायो बूस्टर सीरीज में कर लेंगे ब्लड ग्रुप को, क्योंकि बॉडी ऑर्गन में नहीं आता, ये बॉडी ऑर्गन से अलग ये टॉपिक होता है। ABO ब्लड ग्रुप किसने दिया था, ठीक है, ये क्वेश्चन भी रहता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, तो लिख लीजिए लैंडस्टेनर ने ABO ब्लड ग्रुप के बारे में बोला था। ओके, तो ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, यही इंपॉर्टेंट है। और हमने हार्ट साउंड, कार्डिक साइकिल, हार्ट से रिलेटेड बॉडी ऑर्गन में ये कंप्लीट कर लिया है। बायो बूस्टर सीरीज में नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहने वाला है, दैट इज ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। ठीक है, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, पढ़ते रहिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और देख सकते हैं बहुत सारी डिफरेंट प्लेलिस्ट में डिफरेंट वीडियोस। जैसे कि मैं आपको यहाँ बता दूं कि हमने टॉप 100 एनसीईआरटी क्वेश्चन की सीरीज़ जो है, जिसमें क्लास वाइज, ये क्लास +2 के लिए सीरीज़ सेपरेट है, जिसमें हम बहुत सारे चैप्टर्स कर चुके हैं और अपकमिंग डेज में नेक्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद एक सीरीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको मिलती है, जो है टारगेट HPTET बायोलॉजी सेक्शन के लिए। इसमें जो है बायोलॉजी रिलेटेड जितने भी अकॉर्डिंग टू HPTET क्वेश्चन जो है वो डाले गए हैं, वो क्लास +1 क्लास +2 के अकॉर्डिंग और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। एक रीसेंट हमने सीरीज शुरू की है, दैट इज टारगेट HPTET केमिस्ट्री सेक्शन, और इसमें भी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के बेसिक्स जो है वो रहते हैं। एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जिसमें बायो मॉलिक्यूल हमने जो है वो कंप्लीट किया है, बायो मॉलिक्यूल के बेसिक प्लस इसमें सारे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे।
ये जो प्लेलिस्ट है इसमें एचवी टेट से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन वगैरह होता है उसको हम जो है अपलोड करते हैं। इसके बाद जो है बायो बूस्टर सीरीज आपको मिल जाएगी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए, जिसमें आपको कुछ टॉपिक्स की ट्रिक्स और हैक्स में मिलेंगे। इसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हम कंप्लीट कर चुके हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद नोट्स आपको इसमें मिल जाएंगे। क्लास +1 की टॉप 100 एनसीईआरटी की सीरीज आपको मिल जाएगी, जिसमें जो है हम काफ़ी ज़्यादा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं क्लास +1 से भी। किंगडम एनिमेलिया के लिए सेपरेट एक वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, जिसमें हमने कोर डेटा की क्लासेस को अभी डिस्कस नहीं किया है, रेस्ट हमने सारे के सारे फाइलम्स उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद एचपी टेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज है, क्लास 9 की बायोलॉजी है, ठीक है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें आपको जो है इसके बाद आप देख सकते हैं क्लास +2 की रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की जो है वीडियोस आपको मिल जाएंगी, 10th क्लास के सीबीएसई एनसीईआरटी की जो है वीडियोस आपको मिल जाएंगी, और ह्यूमन फिजियोलॉजी सेक्शन जो है वो क्लास +1 का डिटेल्स इसमें आपको मिल जाएगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्ले लिस्ट फॉर यू। यू कैन गो थ्रू द चैनल एंड वॉच द डिफरेंट वीडियोज. They may be helpful for your examination. Thank you so much for watching. Bye.